नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। मीडिया में एक ही खबर चलाई जा रही है कि एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि एल्विश यादव के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि मुश्किलें एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने वाले सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता की भी बढ़ गई हैं। अब वो जमाने लद गए जब मीडिया एक ही पक्ष दिखाकर माहौल बनाया करता था। सोशल मीडिया का जमाना है, दूसरा पक्ष भी आ ही जाता है सामने, और ऐसा ही कुछ हुआ है। वैसे मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा किया गया। मीडिया एल्विश यादव के खिलाफ छोटी से छोटी खबर उठाता है, लेकिन सौरभ गुप्ता, गौरव गुप्ता जिन्होंने एफआईआर करवाई है एल्विश यादव के खिलाफ, उनका क्या पास्ट रहा है, उनकी क्या हिस्ट्री रही है। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, जिनके साथ वसूली की गई है, जिन पर केसेस लगाए जाते हैं, क्लीन चिट मिलती जाती है और उन पर केसेस लगा दिए जाते हैं, वो लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, राष्ट्रपति से भी गुहार कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मीडिया जो हर छोटी खबर को तवज्जो दे रहा है, एल्विश यादव से जुड़ी ये खबर भी उनसे जुड़ी हुई है, लेकिन नहीं दिखाया जा रहा है। तो कुछ ना कुछ तो मैनेजमेंट है ही। तो चलिए बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है दूसरा पक्ष दिखाया जाए। तो एक एक करके हम सारे जो भी मामले हैं चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त हम चर्चा उस बात पर कर रहे हैं जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है कि मुझे धमकी दी गई है, उसकी सच्चाई क्या है। दरअसल मामला शुरू होता है गाजियाबाद के एक थाने से। सौरभ गुप्ता, गौरव गुप्ता जाते हैं और कहते हैं कि मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है। शायद सुरक्षा का मामला है, ये सुनने में आ रहा है। अब सच्चाई क्या है वो तो भगवान ही जाने। लेकिन वो थाने में जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है, एफआईआर लिख लीजिए। पुलिस वाले कहते हैं कि क्या सबूत है आपके पास, किस आधार पर हम एफआईआर दर्ज करें। वहां पर उनके तरफ से कुछ ऐसा दिखाया नहीं जाता जिस पर वो एफआईआर दर्ज हो। तो थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होती। फिर वो उठकर आगे भी जाते हैं, आगे कुछ नहीं होता, तो फिर वो उठकर चले जाते हैं कोर्ट में। कोर्ट में ये कहा जाता है कि देखिए सोशल मीडिया पर कुछ चीजें जिसका लेना देना उनसे है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वहां पर दिखाया जाता है और कहा जाता है देखिए ये धमकी दे रहे हैं। अब वो धमकी किसके लिए है, कौन से पेज कर रहे हैं कि एल्विश यादव डायरेक्टली दे रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। कुछ कटिंग उठाई जाती है और वो दे दिया जाता है, जबकि सच्चाई उसकी कुछ और होती है। ये ऐसा ही होता है। फिर क्या होता है कि कुछ सोशल मीडिया से ही ब्लॉग्स वगैरह से वीडियो निकाले जाते हैं कि देखिए राजनगर एल्विश यादव पहुंचे हुए थे और अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ऐसे होता है, ये है। सबूत कोई नहीं है, ठोस सबूत यहाँ पर कोई नहीं है। फिर कोर्ट कहता है ठीक है, आपको धमकी मिल रही है, आप जाइए और आपकी एफआईआर दर्ज होगी। फिर थाने में एफआईआर दर्ज होती है और आईपीसी की धारा 506 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। मैं आपको बता दूं कि धारा बहुत मामूली है, लेकिन केस बहुत बड़ा है जो स्नेक वेनम का। लेकिन उसमें छोटी छोटी चीजें भी मायने रखती हैं। तो जमानत तो इसमें बहुत आसानी से मिल जाएगी, लेकिन आप सोचिए कि पूरा मामला कैसे ड्राफ्ट किया गया है। सोशल मीडिया पर किसी दूसरे पेजेस के जो फैन पेजेस हैं वहां से चीजें उठाई जाती हैं, जो एल्विश यादव ने किसी और के लिए बोली हुई है उसको दिखाया जाता है और कहा जाता है देखिए मुझे धमकी मिल रही है। राजनगर एक्सटेंशन में भी ये खुलासा हो रहा है, पता ये चल रहा है कि एल्विश यादव नीम करौली जा रहे थे तो अपने दोस्तों को पिक करने के लिए वहां पर गए थे। तो उस चीज को सोशल मीडिया से चीजें उठाई जा रही है। और इससे पहले जो आप स्नेक वेनम का केस है, वहां पर भी जो वीडियोस चलाई जा रही थी वो भी सोशल मीडिया ब्लॉग की ही वीडियो थी। तो वो चीजें कैसे कैसे फंसाया जाता है वो हमें चीजें दिख रही हैं। जो कुछ भी है, अगर एल्विश यादव ने कुछ गलत भी किया है तो भाई जांच होनी चाहिए, सच सामने आएगा, उसका इंतजार है। लेकिन जो हमें दिख रहा है उस पर तो हम चर्चा कर सकते हैं, उस पर तो हम बात कर सकते हैं। लेकिन इस पर मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा किस पर हो रही है कि देखिए एफआईआर हो गई, देखिए वो ऐसा है, वो सांप का जहर बेचता है, इन सब चीजों पर बात हो रही है। अब ये सब कहा जाता है कि देखिए मुझे बहुत धमकी मिल रही है, मैं बहुत डरा हुआ हूँ और सुरक्षा के चलते ही मैंने फेसबुक भी डीएक्टिवेट कर दिया। कुछ ऐसी चीजें कही जाती हैं जो भी आर्टिकल्स में लिखे जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है वो आप सुनिए। जो किसी भी बिल्डर को फंसा देता है, जो किसी पर भी एफआईआर पर एफआईआर करते हैं, अगर मीडिया सच बोले तो उसे भी डराया धमकाया जाता है। जी हाँ, अगर कोई मीडिया चैनल सच दिखा रहा है, कोई अगर जर्नलिस्ट सोशल मीडिया पर कुछ लिख रहा है, पढ़ रहा है, दूसरा पक्ष दिखा रहा है, तो उस पर भी दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, उसे भी धमकाने की कोशिश की जाती है। लेकिन वो लोग और होते होंगे जो डर जाते हैं, हम उनमें से नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप डराने की कोशिश करिए, धमकाने की कोशिश करिए, हम डरने वालों में से नहीं है। तो हम वही दिखाएंगे जो सच है, हम बात करेंगे। और हम बात ना कर रहे होते अगर डराने धमकाने की कोशिश ना की जाती, लेकिन अगर डराने धमकाने की कोशिश की जाएगी तो फिर हम बात करेंगे। क्योंकि फिर ये मुद्दा जो है वो पर्सनल बन जाता है कि आप हर किसी को ऐसे नहीं, मतलब ऐसे नहीं फंसा सकते।
मामला ये है। तो ये बोल कौन रहा है? वो लोग बोल रहे हैं जो पुलिस ऑफिसर को सरेआम धमकी देते हैं। अब ये मैं क्यों बोल रही हूं, ये मेरे पास सबूत है, देखिए। छोटे बच्चे के संग लोग आए हैं और उसके बाद बोल रहे हैं आप दोबारा बोलिए इस चीज को। दुखती है ना, बोलेगा दोबारा बोलो कि यादव गिरदी अंदर दे दो। पिटवाने लाए हो आप, आइए हो एक मिनट, आप पिटवाने लाए हो आप हमें, हैं आप हमें पिटवाने लाए हो ना यहाँ पर। अरे जो ये भाई साहब कर रहे हैं क्या हमारा न्याय देंगे? चलो न्याय मिल जाएगा भाई साहब। आप खाली पत्रकारिता के दबाव में आप मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। मैं आईओ हूँ, मेरी अपनी स्वतंत्रता है, मैं किसी की हजूरी नहीं कर रहा। मुझसे भाई साहब ने कहा कि मैं आपकी यादवगिरी निकाल दूंगा। मैंने आपको बहन जी और दीदी के अलावा दूसरा शब्द नहीं कहा। मैं आईओ हूँ, मेरे भाई साहब को मेरा कहना ये तो संसदीय भाषा है, सबके साथ बोली जाएगी। संसदीय भाषा किसी को प्रयोग नहीं कर सकते। हमको अभी जांच के दौरान अंडर प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन भाई साहब ने मुझे अपनी पत्रकारिता की धौंस दिखाते हुए मेरे साथ बदतमीजी की। वो क्यों करोगे? आप मेरे साथ बदतमीजी क्यों करेंगे? आप मेरे सामने आप मेरे साथ बदतमीजी क्यों करें? मुझे बुलाएंगे, मैं कौन जाऊंगा? जो भी अधिकारी बुलाएंगे वहाँ जाऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ आप पत्रकारिता के दबाव मेरे ऊपर क्यों बना रहे हैं? मेरा ये बताइए, आप आईओ हैं, मुकदमा। तो देख रहे हैं, इस थाने में गई थी, जो पिछली वीडियो है इसी थाने की है। उसी थाने में सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता एक पुलिस ऑफिसर को, और उनकी वाइफ भी हैं, वो धमका रही है और कह रही है यादवगिरी निकाल देंगे। सोचिए मानसिकता क्या है। छोटे बच्चे के संग लोग आए हैं और उसके बाद बोल रहे हैं आप दोबारा बोलिए इस चीज को। दुखती है ना, बोलेगा दोबारा बोलो कि यादव गिरदी अंदर दे दो। पिटवाने लाए हो आप, आइए हो एक मिनट, आप पिटवाने लाए हो आप हमें, हैं आप हमें पिटवाने लाए हो ना यहाँ पर। अरे जो ये भाई साहब कर रहे हैं क्या हमारा न्याय देंगे? चलो न्याय मिल जाएगा भाई साहब। आप खाली पत्रकारिता के दबाव में आप मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। मैं आईओ हूँ, मेरी अपनी स्वतंत्रता है, मैं किसी की हजूरी नहीं कर रहा। मुझसे भाई साहब ने कहा कि मैं आपकी यादवगिरी निकाल दूंगा। मैंने आपको बहन जी और दीदी के अलावा दूसरा शब्द नहीं कहा। मैं आईओ हूँ, मेरे भाई साहब को मेरा कहना ये तो संसदीय भाषा है, सबके साथ बोली जाएगी। संसदीय भाषा किसी को प्रयोग नहीं कर सकते। हमको अभी जांच के दौरान अंडर प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन भाई साहब ने मुझे अपनी पत्रकारिता की धौंस दिखाते हुए मेरे साथ बदतमीजी की।